पति पत्नी का प्यारा सा रिश्ता। फूलों से सजे कमरे में नीतू को बैठाकर सब चले गए। 10 मिनट बाद ही संदीप आ गया। जैसे ही संदीप पास आया, नीतू बेड से उठ खड़ी हुई और गुस्से से पैर पटकती सोफे पर जाकर बैठ गई। संदीप ने पूछा इस गुस्से का कारण, तो नीतू फूट पड़ी और बोली, आपको बीवी नहीं दहेज चाहिए था। अब उन पैसों के साथ ही रहिए। आपके जैसे आदमी को मैं अपना पति नहीं मानती। और गुस्से में वो सोफे पर ही सो गई। उसका गुस्सा देख संदीप ने कुछ बोलना ठीक नहीं समझा। घर में बहुत से रिश्तेदार आए थे। सबके सामने तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए वो भी चुपचाप सो गया। अगला दिन रस्मों में और मेहमानों की विदाई में बीत गया। नीतू सबसे हंसकर बात करती, बस संदीप को देखते ही चिढ़ जाती। संदीप ने हंसी मजाक कर कई बार उसे छेड़ने की कोशिश की, पर नीतू का गुस्सा वैसा ही रहा। अरेंज मैरिज थी। नीतू के सास ससुर के साथ संदीप उसे देखने आया था। तब सब कुछ ठीक ही था। सुलझे हुए पढ़े लिखे लोग, संदीप का मजाकिया स्वभाव उसे भा गया था। ससुर जी ने उसके पापा से कहा था, हम लेन देन में यकीन नहीं रखते, पर आप अपनी बेटी दे रहे हैं तो हम भी बदले में आपको अपना बेटा सौंपते हैं। आज से संदीप को दामाद नहीं बेटा समझिएगा। उनके विचार सुन नीतू बहुत खुश हुई थी। स्वाभिमानी नीतू को दहेज के नाम से नफरत थी। 2 महीने की सगाई में संदीप के व्यवहार से कभी नहीं लगा कि वो लालची होगा। शादी के 1 हफ्ते पहले नीतू की मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई। एंजियोग्राफी करवानी पड़ी। नीतू शादी टालना चाहती थी, पर मम्मी नहीं मानी। शादी के दिन फेरों के बाद जब वो विदाई के लिए तैयार हो रही थी, तो पास के कमरे से उसके पापा और संदीप की आवाज आई। पापा संदीप के आगे हाथ जोड़े खड़े थे। मैं जल्दी ही 3 लाख रुपए दे दूंगा दामाद जी। संदीप ने उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, ये सब बातें हम बाद में करेंगे पापा, आप विदाई की तैयारी करें और नीतू को इस बारे में कुछ ना बताएं। नीतू ने बस इतना ही सुना और वहां से चल दी। उसे संदीप पर बहुत गुस्सा आया। पढ़े लिखे संदीप से ये उम्मीद नहीं थी उसे। एक बार मन तो हुआ कि बहुत हंगामा करे, फिर पापा की इज्जत और माँ की तबीयत का सोच चुप रह गई। पर उसने सोच लिया था कि वो संदीप को सबक सिखाकर ही रहेगी। वो ससुराल तो आ गई, पर संदीप को पति नहीं माना। रात को फिर संदीप ने पूछा, आखिर हुआ क्या है? क्यों मुझसे इतना गुस्सा हो? शादी से पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। कोई गलती हुई है तो बोलो, मैं सुधार लूंगा। नीतू बोली, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कुछ पता ही ना हो। गलती तो मुझसे हुई है, जो तुम्हारी असलियत नहीं समझ पाई। संदीप ने बहुत समझाया, पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। अगली सुबह उसका भाई लेने आया और वो पग फेरे के लिए मायके आ गई। घर आकर सबसे मिलकर बहुत रोई, पर पापा को देखते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। पापा, आप तो जानते थे ना आपकी बेटी कितनी स्वाभिमानी है, फिर क्यों आपने मेरी शादी दहेज के लालची संदीप से करवा दी? एक बार मुझे बता तो देते कि उसने आपसे 3 लाख रुपए मांगे हैं। नीतू की बात सुन सब अवाक रह गए। उसके पापा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, संदीप ने तो कभी कुछ नहीं मांगा। नीतू बोली, मैंने विदाई के वक्त आप दोनों की बातें सुनी थी, मुझे सब पता चल गया है। तब नीतू के पापा ने बताया, बेटी तेरी शादी की तैयारी में काफी पैसा खर्च हो गया था। ऐसे में तेरी माँ के इलाज के लिए 3 लाख कैश चाहिए था। मैं लोन लेने की सोच रहा था, तभी संदीप ने कहा कि वो हॉस्पिटल का सारा खर्च उठाएगा। आखिर वो उसकी भी माँ है। मैंने उससे कहा कि मैं थोड़े थोड़े करके पैसे लौटा दूंगा, पर वो नहीं माना और बोला, अब उन पैसों के बारे में कोई बात नहीं होगी, और तुझे ये सब बताने को भी मना किया। वो नहीं चाहता था कि तेरे मन पर किसी तरह का बोझ हो। ये सब सुनकर नीतू रो पड़ी। 2 दिन वो संदीप को दहेज के लिए भला बुरा कहती रही, पर संदीप सब कुछ सहन करता रहा। कितनी ऊंची सोच थी संदीप की।
शाम को संदीप उसे लेने आया तो वो उसके साथ घर आ गई। रात को संदीप रूम में आया तो नीतू बेड पर ही बैठी रही। नीतू ने उसे सारी बात बताई और अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी और संदीप ने उसे गले लगा लिया। तो दोस्तों, कभी कभी अनजाने में हमसे बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। किसी को गलत समझने से पहले हमें पूरा सच जान लेना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है और अपने रिश्तों को हमेशा संभाल कर रखें। कहानी अगर पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।